वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, तैयारी करने वाले लोग एक और घर की टेंशन मतलब एक और ताने सुनने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे ये न्यूज़ में अब चलेगा आज से, सबसे पहले तो भैया घर में बापू जो होंगे, ये देखो इतना पढ़ाया, सरकारी नौकरी नहीं ले पाए, देखो वेतन कितने बढ़ रहे हैं, सेंट्रल पे लग रहा है, तुम अभी कुछ कर ही नहीं रहे हो, है ना। तो देख रहे हो आप, 8वें वेतन आयोग को भी मंजूरी मिल गई है। सैलरी हाइक इसमें अब कितनी होगी, यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, तभी पता चल जाएगा। अब देखिए, राज्य जो होते हैं वो भी केंद्रों का अनुसरण करते हैं, उनको भी सिफारिशें लागू होंगी, तो इनके भी वेतन बढ़ेंगे। अभी केंद्र कर्मचारियों के बढ़ रहे हैं, फिर राज्य कर्मचारियों के भी बढ़ेंगे और अच्छे खासे वेतन बढ़ेंगे, है ना, काफ़ी ज़्यादा, डबल भी हो सकते हैं ये। अब देखिए, 8वां वेतन आयोग लागू हो गया है, मतलब बन गया है, 18 महीने में अपनी रिकमेंडेशन देगा, 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा। अब एग्ज़ाम के लिए एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि ये जो 8वां केंद्रीय वेतन आयोग बना है, इसमें एक ये पहली चीज़ अस्थायी निकाय है, यानी टेम्पररी बॉडी है। इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक सदस्य होगा और एक सदस्य सचिव होगा, यानी 3 मेंबर बॉडी है। कितने मेंबर बॉडी है? 3 मेंबर बॉडी है। 18 महीने के भीतर ये अपनी सिफारिशें दे देगा। इससे पहले 7वां वेतन आयोग की बात करें तो वो 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, है ना। अमूमन 10 साल में आया था, पर उसका गठन 2014 ही में हो गया था, ठीक है, पर लागू हुआ था 1 जनवरी 2016 से, ठीक। अब देखिए, ये हर 10 साल में लागू होता है, आपको पता है, हर 10 साल में लागू होगा। अब ये इन मुद्दों पर जो है वो क्या देता है, एडवाइस देता है, सिफारिशें देता है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ये जो सिफारिशें होती हैं ये बाध्यकारी नहीं होती हैं, है ना। बाध्यकारी मतलब बाइंडिंग नहीं है कि ये सरकार को माननी ही माननी है, मना भी कर सकती है, पर सैलरीज तो हाइक होती हैं। देश की आर्थिक स्थिति है, राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि विकासात्मक व्यय यानी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और वेलफेयर मेजर, इनके लिए पर्याप्त संसाधन हमारे पास होने चाहिए। और गैर योगदान आधारित पेंशन योजनाएं, पेंशन स्कीम्स वगैरह पे जो है वो सिफारिश देता है। आयोग की सिफारिशों का राज्य सरकारों के वित्त पे, यानी स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसिस पे संभावित प्रभाव क्या पड़ेगा वो बताता है, ठीक है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो है, यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को उपलब्ध वेतन संरचना क्या है, सरकारियों को क्या है, ये सब बताता है ना। तो कुल मिला के एट द एंड बस लोगों को इससे मतलब है कि सैलरी बढ़ेगी भैया सरकारी वालों की, और पेंशन की नहीं, तो जी हाँ, बहुत ज़्यादा हाइक होगी इसमें। तो इसलिए दोस्तों, इससे मोटिवेशन लो आप भी। और बहुत सारी नौकरी आ रही है, अभी मैंने देख रहा था, देखिए PCS तो चलता ही है, RO है, BPSC है, बिहार SI चल रहा है, UP SI चल रहा है, जूनियर असिस्टेंट का पेपर होना है, LT ग्रेड का पेपर होना है, लेखपाल की नई वैकेंसी नवंबर में आ रही है, वीडियो की नई वैकेंसी दिसंबर में आ रही, कांस्टेबल की नई वैकेंसी नवंबर में आ रही, 27,000 पोस्ट, NTPC का ग्रेजुएट लेवल 12th लेवल दोनों ही आ चुका है, इसके फॉर्म चल रहे हैं, नहीं भरे तो भर दो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के चल रहे हैं, बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं, है ना। तो जो सरकारी नौकरी एक कोई भी लेना चाहता है ना, अगर अपने आप को 6 महीने वो दे दे, कि 6 महीने अपने आप को दे दे, दुनियादारी से दूर, सिर्फ पढ़ ले, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर ले, आराम से वो तैयारी कर सकता है ना, जिस भी एग्जाम की कर रहे हो। पर हाँ, अपने आप को 6 महीने दो, दुनियादारी से दूर होके कि मुझे भैया 6 महीने में कम बैक करना है, पढ़ाई करनी है। देख रहे हो, नहीं तो पूरा अक्टूबर भी खत्म, ये साल भी खत्म हो गया, अब फिर 1 जनवरी को नया रेजोल्यूशन लोगे, वो भी साल खत्म हो जाएगा। इसलिए ये खिलवाड़ अगर बंद करना चाहते हो अपने साथ, तो सीरियस हो जाओ, अभी से ही सीरियस होकर तैयारी करो। नहीं तो देखिए, बिजनेस करिए फिर, आपको ये ना, बिजनेस से ज़्यादा पैसा तो किसी में नहीं है ना। भ्रष्ट मत होइए, भ्रष्टाचार जैसे आप कर रहे हो, नौकरी करो, नई नौकरी समझ में आ रही है, आप व्यापार करो, कोई बढ़िया, इतने सारे बिजनेस है, कोई भी कर सकते हो। पर हाँ, उसके लिए फंड्स की ज़रूरत है। अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो पहले थोड़ी सी सरकारी नौकरी वगैरह की तरफ जाओ, पैसा कमाओ, फिर व्यापार करो, है ना। तो बहुत सारी नौकरियाँ आ रही, किसी की भी तैयारी करनी है, आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जाओ, तैयारी कर सकते हो।